Hello everyone. Today we will commence the studies of our subject auditing and corporate governance, and today we will discuss about basic concept of auditing. Now we will discuss about meaning of auditing. Auditing होता क्या है? ये ऑडिटिंग जो वर्ड है, ये ऑडिट जो वर्ड है, ये डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से ऑड्री विच मीन्स टू हियर। इसका मतलब हो गया सुनना। पुराने ज़माने में ऑडिटिंग का जो काम होता था, वह सिर्फ़ कैश ट्रांज़ैक्शंस के लिए होता था, ओके? कैश ट्रांज़ैक्शंस को वेरीफ़ाई करने के लिए मीन्स जो पर्सन कैश ट्रांज़ैक्शंस कर रहा है, जो कैश की रिसीट एंड पेमेंट कर रहा है, वो पर्सन कैश ट्रांज़ैक्शंस को एप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड किया है या नहीं। लेकिन आज की डेट में ऑडिटिंग का जो मीनिंग है, वो बदल गया है और काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर चुका है और इनलार्ज हो चुका है। जैसे कि आज के डेट में ऑडिटिंग जो है वो वेरिफिकेशन है किस चीज़ का? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, बैलेंस शीट है, वो ट्रू एंड फेयर रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं, ओके? या फिर अगर कोई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, देन उनके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, वो ट्रू एंड फेयर रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। इट मीन्स कि जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से रिकॉर्ड किया है या नहीं, और क्या उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई किया जा सकता है या नहीं। और जो फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में अगर 5 लाख रुपीज का एसेट्स दिखाया जा रहा है, देन वो एसेट्स रियली में अवेलेबल है या नहीं, रियली में प्रेजेंट है या नहीं, ये वेरीफाई करने का काम किसका है? ऑडिटर का। और साथ में जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, उसको एज पर द रूल एंड रेगुलेशंस किया गया है या नहीं, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो अकाउंटिंग रूल्स हैं, उनको फॉलो किया गया है या नहीं, यह भी एसर्टेन करने का, यह भी वेरीफाई करने का काम किसका है? ऑडिटर का। सो आज के डेट में ऑडिटर का जो काम है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। Next, auditing is the intelligent and critical test of accuracy, reliability, and dependability of accounting statement. Okay, ये क्या है? वेरिफिकेशन है किस चीज का? अकाउंटिंग स्टेटमेंट का। क्यों वेरिफिकेशन? कि उस जो वो जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बैलेंस शीट है, क्या वो एक्यूरेट है या नहीं, क्या उस पे लोग रिलाई कर सकते हैं या नहीं, ओके? ये जो और जो ऑडिटिंग का काम जो होता है, यह प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के द्वारा होता है। जनरली चार्टेड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यह लोग ऑडिटिंग का काम करते हैं। और इनके द्वारा किए गए, जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, उनके द्वारा ऑडिट किए गए अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर को उस पर रिलाई करते हैं। और साथ में ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट पहुंचाते हैं। कब? जब ऑर्गेनाइजेशन को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मनी बोरो करना होता, फॉर एग्जांपल लोन ले रहे हैं, एंड लोन लेते वक्त भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल एक कमर्शियल बैंक है, देन वो डिमांड करती है कि आप मुझे अपना बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट मुझे शो करो। Now next one is definition of auditing. Philosopher J.R. Batley Boy, क्या लिखा उन्होंने? ऑडिट इज एन इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस with the documents and vouchers from which they have been written up for the purpose of ascertaining whether the working results of a particular period as shown by the profit and loss account and also the financial position as reflected in the balance sheet are truly fairly determined and presented by those responsible for
देयर कंपाइलेशन। बहुत ही सिंपल भाषा में इन्होंने लिखा है कि ये क्या ऑडिटिंग क्या है, एक इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, और देखिए लिखा हुआ है कि वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ द पार्टिकुलर पीरियड, मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड में, मीन्स एक फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और जो फाइनेंशियल पोजीशन जो शो किया जा रहा है, क्या वो ट्रू एंड फेयर रिजल्ट्स दे रहे हैं या नहीं, किनके द्वारा, जिस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की। नाउ नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। First one is it is a thorough, intelligent, systematic, and critical examination of accounting data। बहुत ही सिंपल है, ये क्या है, थॉरो एकदम डीप, इंटेलिजेंट और सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है किसका, अकाउंटिंग डेटा का। नेक्स्ट, इट इज डन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन विथ रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। मीन्स यह एक इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा किया जाता है। इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब है कि उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का किसी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं है और वो वैसा पर्सन है जिसके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट, इट मे बी कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर और पीरियोडिकली। ये ऑडिटिंग जो है या तो ये थ्रू आउट द ईयर भी किया जा सकता है या फिर पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मीन्स क्वार्टरली और हाफ ईयरली एंड एनुअली, और यह थ्रू आउट द ईयर मीन्स रेगुलर भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ये ऑडिटिंग का काम जो है वो रेगुलरली चलता भी रहता है। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट रिकॉर्ड्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑथोरिटीज। ये ऑडिटिंग जो होता है वो किस बेसिस पे किया जाता है, जो रेलिवेंट रिकॉर्ड है। ओके, रेलिवेंट रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल जैसे एक किसी ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री हो गया, तो वो क्या है, एक रिकॉर्ड हो गया। अब वाउचर जो है, फॉर एग्जांपल जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन किसका, परचेज ट्रांजेक्शन है। परचेज ट्रांजेक्शन के लिए वाउचर क्या हो जाएगा, बिल। आपने जो परचेज किया है उसमें आप बिल लोगे, तो देन वो बिल क्या हो गया, वाउचर हो गया। डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द authorities। Now next one is the auditor has to satisfy himself and report whether or not the profit and loss account reveals true and fair view of profit or loss of the period। मीन्स ऑडिटर को जो है वो थॉरो एंड इंटेलिजेंट एग्जामिनेशन के बाद खुद को सेटिस्फाई करना होता है कि क्या वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या वो सही रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं, फेयर है या नहीं। One is the auditor has to satisfy himself whether or not the balance sheet exhibits a true and fair view of financial position of the concern। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं। मीन्स अगर बैलेंस शीट में शो किया जा रहा है कि यस लाइबिलिटी जो है वो 10 लाख रुपीज का है, देन रियली में लाइबिलिटी है या नहीं। अगर ऐसा शो किया जा रहा है कि हाँ एसेट्स 15 लाख रुपीज का है, देन रियली में एसेट्स है या नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के पास। The auditor has to satisfy himself whether or not books of accounts have been maintained and accounts have been prepared as per the provision of law। मीन्स जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, जो भी वॉचर्स रखे गए हैं, क्या वो अकाउंटिंग प्रोविजन ऑफ लॉ मीन्स इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट है या नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। यह सबको भी ध्यान रखना किसका काम है, ऑडिटर का। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑब्जेक्टिव्स में जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है ऑडिटिंग के वो हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज टू असेस द सिस्टम ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। मीन्स इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब जो भी फंड है क्या उसका किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, क्या वो सही में यूटिलाइज हो भी रहा है या नहीं, यह सबको ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग, बैलेंसिंग ईटीसी। मीन्स एक्यूरेटली फिगर्स में, फॉर एग्जांपल जो भी पोस्टिंग है, लेजर में जो पोस्टिंग है, जो बैलेंसिंग फिगर है, क्या वो एक्यूरेट है या नहीं। टू कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो ट्रांजेक्शन किए गए हैं वो ट्रांजेक्शन वैलिड है या नहीं, विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। कैसे वैलिड,
उसको वैलिडेट करेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, वाउचर्स के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, अगर परचेज ट्रांजेक्शन है देन बिल के बेसिस पे, to at certain whether distinction have been made between capital and revenue items। ऐसे अकाउंट्स हम लोग पढ़ते हैं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड इस तरीके का डिस्टिंक्शन किया गया है या नहीं। टू कंफर्म एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जैसे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो शो कर रहे हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, क्या वो रियली में एग्जिस्ट करता है या नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के पास। टू एट सर्टेन ऑल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स of records have been compiled with, मीन्स जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग के लिए वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं। जो है सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। फर्स्ट जो है टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड, मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस का ही कोई पर्सन अगर फ्रॉड कर रहा है देन उसे डिटेक्ट भी करना और साथ में प्रिवेंट भी करना। ओके, मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरीके का कहीं पे फ्रॉड है देन उसे डिटेक्ट करना, जांच करके पता करना और उसे रोकना। टू डिटेक्ट इम्बेजलमेंट एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, अगर कैश का मिस एप्रोप्रिएशन है देन उसे भी डिटेक्ट करना। टू डिटेक्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब हो गया फॉर एग्जांपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आपका दिखा रहा है 200 यूनिट्स। ओके, देन फिजिकली भी 200 यूनिट्स प्रेजेंट है या नहीं। ओनली बुक्स में ही दिखा रहा है कि हाँ 200 यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, लेकिन जब वेरीफाई करने गए देन एट दैट टाइम 150 यूनिट्स है, देन ये क्या हो गया, मिस एप्रोप्रिएशन है। देन इसको डिटेक्ट करना हो। डिटेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मीन्स अकाउंट्स के साथ किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन तो नहीं किया गया है, किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है, मीन्स अकाउंटिंग रूल्स को सही से फॉलो किया गया है या नहीं। और एक एक अकाउंटिंग हेड का जो ट्रांजेक्शन है उसको दूसरे अकाउंटिंग हेड में तो नहीं डाल दिया गया है। टू डिटेक्ट फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अगर फॉल्स रिकॉर्ड है, कोई फॉल्स अकाउंट क्रिएट किया गया है, अकाउंटिंग हेड क्रिएट किया गया है तो उसे भी डिटेक्ट करना। स्टूडेंट्स, थैंक यू।